दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि शादी के बाद बेटियां पराई क्यों हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठ के खाना खा रहे थे। अचार और चटनी के साथ हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी जी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई की कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहना ब्याह कर तो गई है लेकिन अम्मा बाबा की चौखट ना छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दनदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती। तुम्हारे खानदान वालों की सेवा, तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसास समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दब के रह गई और वह उल्टे पाँव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं, गांव से पहले ही बता देते तो मैं आपके मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठें, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसी रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि बेटी के माँ बाप होते हुए भी वो बेबस होकर चली गई। तो क्या आपको लगता है कि बेटियां पराई होती है? तो फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता कि बेटियां पराई होती है। अगर बेटियां पराई होती है तो बेटे भी पराए होंगे। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं जैसे देखिए, बेटी बेटा माँ बाप के खून से पैदा होता है, ठीक है? तो बेटी को बोल दिया वो पराया, ठीक है? तो बेटा को क्यों नहीं बोल रहा है पराया? ये मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी ऐसी भिन्नता क्यों करते हैं। जो काम बेटा कर सकता है वो काम तो बेटी भी कर सकती है। तो क्या कहाँ का न्याय है भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बेटा बेटी में फ़र्क क्या है। हाँ ये है कि बेटी एक दिन वो अपने घर छोड़कर ससुराल चली जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी की हो गई, वो भी तो आपका ही खून है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इस संसार में औरतें माँ बेटी नहीं होती तो आप भी इस संसार में पैदा नहीं होते, ठीक है? इस संसार में बेटी माँ और औरत को सम्मान दो, तभी वो आपको सम्मान देगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए